नमस्कार। भ्रमर गीत सार का अध्ययन करते हुए हमने अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज प्रदेश में पहुँचे हैं और गोपियाँ उन्हें देखकर बड़ी तत्परता से अपने अपने घरों से दौड़ रही हैं। उनको आशा है कि उद्धव हमारे लिए श्री कृष्ण के संयोग का संदेश लेकर आए होंगे। वो संदेश लाए होंगे कि श्री कृष्ण हमें अत्यधिक याद करते हैं और शीघ्र ही हमसे मिलने के लिए पहुँचेंगे। उद्धव से बड़ी उत्सुकता से प्रश्न करती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। तो उद्धव उनके प्रश्नों का जो प्रत्युत्तर देते हैं उसका वर्णन हमारे इस पद में यहाँ किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं उद्धव वचन का 5वां पद। सुनु गोपी हरि को संदेश, करी समाधि अंतर चित चित्वो प्रभु को यह उपदेश। वही अविगत अविनाशी पूर्ण घट घट रहे समाय, तिह निश्चय के ध्यावहु ऐसे सुचित कमल मन लाय। यह उपाय करी विरह तजोंगी, मिले ब्रह्म तब आय। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति न होई, निगम सुनावत गाय। सुनत संदेश दुसह माधव के, गोपिन जन बिलखानी। सूर विरह की कौन चलावे, नयन ढरत अति पानी। गोपियों की जो श्री कृष्ण के संदेश के प्रति आशा थी उस पर उद्धव ने वज्राघात कर दिया है। उद्धव गोपियों को संदेश देते हुए कहते हैं कि सुनो गोपी हरि को संदेश। हे गोपियों, श्री कृष्ण ने हरि ने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसको ध्यान से सुनो। करी समाधि अंतर चित्त चित्वो, समाधि लगाकर अंतर्गति चित्वो, अपने अंतर मन में चित्वो, प्रभु का ध्यान करो। प्रभु को यह उपदेश कि श्री कृष्ण ने निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए अपने अंतरात्मा में परम ब्रह्म का ध्यान करने का संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। वही अविगत, वो जो परमात्मा है वो अविगत है, उनकी जो गति है, उनकी जो स्थिति है वो आसानी से किसी साधारण प्राणी के समझ में आने वाली नहीं है। अविनाशी, और वो शाश्वत हैं जिनका कभी नाश नहीं हो सकता। पूर्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अपने आप में परिपूर्ण हैं। घट घट रहे समाय, और प्रत्येक जीव में ब्रह्मांड का ये जो प्रत्येक तत्व है उसमें वो विराजमान हैं, समाये हुए हैं। तिह निश्चय के ध्यावहु ऐसे, यदि परमात्मा का इस रूप में ध्यान करके कि संसार के इस ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु परमाणु में सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थिति में भी उसी परमात्मा का वास है, यह सोच के तुम परमात्मा का ध्यान करो। ऐसे सुचित कमल मन लाए, इस तरह से तुम्हारा जो श्रेष्ठ चित्त है, तुम्हारी जो अंतरात्मा है, उसमें श्री कृष्ण के जो कमल रूप है, श्री कृष्ण का जो निर्मल, भगवान का परम ब्रह्म का जो निर्मल रूप है उसको तुम ध्यान में लाओ। यह उपाय करी विरह तजोंगी, ये उपाय करके यदि तुम परमात्मा का ध्यान करोगी, संपूर्ण सृष्टि में यदि तुम कण कण में उस निर्गुण ब्रह्म निराकार प्रभु को तुम देखोगी, विरह तजोंगी, तो तुम श्री कृष्ण के प्रति जिस विरह को देखती हो, जिस पीड़ा से तुम अभी तक दुखी हो, उस पीड़ा को तुम समाप्त कर लोगी, उस पीड़ा से तुम मुक्त हो जाओगी। मिले ब्रह्म तब आए, और जो परम ब्रह्म है तो वो तुमसे आकर साक्षात्कार करेंगे, स्वयं भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति न होई, लेकिन बिना तत्व ज्ञान के, बिना परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जाने बिना तुम्हारी मोक्ष, तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। निगम सुनावत गाय, तुम अपनी इंद्रियों से निगम, जो निराकार ब्रह्म का गुणगान करते हैं, उन वेद पुराणों को सुनो ताकि तुम्हें मोक्ष मिल सके, इस संसार के सुख दुख से तुम ऊपर उठ सको। सुनत संदेश दुसह माधव के, गोपी जन बिलखानी। जब श्री कृष्ण के, माधव के इस दुसह संदेश को, इस असहनीय संदेश को गोपियों ने सुना तो गोपियाँ बिलखाने लगी, गोपियाँ व्याकुल होकर रोने लगी, क्योंकि उनकी सारी आशाओं पर उद्धव ने पानी फेर दिया है।
सूर विरह की कौन चलावे। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ तो अपने विरह की व्यथा उद्धव को प्रस्तुत करने वाली थी, उद्धव को बताने वाली थी कि हम कैसे श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, लेकिन अपनी विरह की बात तो चलाना बहुत दूर की बात है। ढरत नयन ढरत अति पानी। उद्धव के संदेश को सुनकर ही गोपियों की आंखों से पानी ढलकना, नैनों से नीर टपकना शुरू हो गया। गोपियां हैं जिस आशा को, जिस उम्मीद को लेकर बैठी थी, उसके विपरीत यहाँ पर उद्धव ने गोपियों को संदेश श्री कृष्ण का सुनाया है। इस तरह से गोपियों की आंखों में इस संदेश को सुनकर आंसू बहने लगे। हम अपना अगला पद पढ़ते हैं इसी क्रम में। मधुकर भली सुमति मति खोई, हाँसी होन लगी या ब्रज में जोगे राखो गोई। आतम राम लखावत डोलत घट घट व्यापक जोई। यहाँ पर जब उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश सुनाया तो गोपियाँ एक क्षण को तो भावुक हो गई और भावुक होकर वो बिलखने लगी, लेकिन गोपियों को उसी के साथ क्रोध भी आया। तो उनका जो क्रोध है वो व्यंग्योक्तियों में, उपालंबों में, उपहास में परिणत हो गया और उद्धव को यहाँ व्यंग्योक्तियाँ व्यक्त करती हुई, अपने आक्रोश को प्रकट करती हुई गोपियाँ कहती हैं। तो देखिए गोपियाँ यहाँ पर उद्धव को क्या कह रही हैं। मधुकर भली सुमति मति खोई, कि हे मधुकर, हे भ्रमर। यहाँ पर जो भ्रमर शब्द है वो श्री कृष्ण के लिए भी है और क्रोध में आकर उद्धव को भी यहाँ पर भ्रमर संबोधन से वो संबोधित करती हैं। तो उद्धव को कहती हैं कि भली सुमति मति खोई। सुमति जो बुद्धिमान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने मथुरा प्रदेश में जाकर अपनी भली बुद्धि खो दी है, उनका जो विवेक है वो नष्ट हो गया है। हाँसी होन लगी या ब्रज में, तुम्हारी बातों को सुन सुनकर श्री कृष्ण ने तुम्हें जो संदेश देकर यहाँ भेजा है, उस संदेश को सुन सुनकर इस ब्रज प्रदेश में तुम्हारा उपहास होने लगा है। या ब्रज में जोगे राखो गोई, इसलिए तुम जिस योग साधना की बात कर रहे हो उस योग साधना को गोई अर्थात छुपा कर रखो। तुम्हारे इस ज्ञान को यहाँ सबके समक्ष प्रस्तुत मत करो, क्योंकि इस ज्ञान का ग्राहक यहाँ कोई भी नहीं है। आत्म राम लखावत डोलत घट घट व्यापक जोई। आत्म राम आत्मा में प्रभु परमात्मा का स्वरूप लखावत यानी दिखाते हुए डोलते हो। तुम सब कैसे कह रहे हो कि परमात्मा है वो तुम्हारे हृदय में वास करते हैं, तुम्हारी अंतरात्मा में निवास करते हैं। तो इस तरह से तुम अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे अंतर मन में हमें जो परमात्मा दिखाते फिर रहे हो। घट घट व्यापक जोई, और सबको कह रहे हो कि वो परमात्मा है वो घट घट में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है, प्रत्येक अणु परमाणु में विद्यमान है। तो इस तरह से जिस परमात्मा का जो तुम स्वरूप दिखाते फिर रहे हो उसकी यहाँ पर सब मजाक कर रहे हैं। चापे कांख फिरत निर्गुण को, और जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है उसको चापे यानी दबाकर, कांख फिरत निर्गुण को, तुम अपनी ज्ञान की जो पोटली बांधकर हमारे लिए लाए हो उसको तुम अपनी बाजू में दबाते हुए फिर रहे हो, घूम रहे हो। यहाँ गाहक नहीं कोई, लेकिन यहाँ तुम्हारे इस ज्ञान की जो गठरी तुमने दबा रखी है, जिस ज्ञान का तुम यहाँ विज्ञापन करने आए हो, उसका ग्राहक यहाँ कोई भी नहीं है। तुम्हारे ज्ञान को यहाँ कोई ग्रहण नहीं करेगा। प्रेम बिथा सोई पे जाने जाते बीती होई। तुम हमारे प्रेम की स्थिति को, हमारी व्यथा को कैसे समझ सकते हो। हमारे यहाँ पर जो लौकिक जो मुहावरे हैं उनमें कहा जाता है कि जिसकी कोहनी पर लगती है वही व्यक्ति दर्द को समझ सकता है। तो गोपियाँ यहाँ पर उद्धव को वही व्यंग करती हुई कहती हैं कि प्रेम व्यथा को वही व्यक्ति जान सकता है, हमारी जो विरह वेदना है उसको वही व्यक्ति समझ सकेगा। जाते बीती हुई, जिस पर बीती है, जिस पर पीड़ा गुजरी है, जो प्रेम के विरह में व्यथित हुआ है, जो प्रेम की पीड़ को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया हो।
तू नीरस एते कह जाने, और हे उद्धव, हे मधुकर, तू तो भ्रमर के समान है जो इधर उधर भटकता फिरता है। एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जिस तरह से भ्रमर घूमता, उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम से भी तू तो विरत है, इसलिए तू प्रेम को क्या समझ सकता है। और तू तो बिल्कुल नीरस है, तू बिल्कुल शुष्क है, जिसको निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बूझी देखवे ओई, तो तू तेरे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को ही देख, तुम्हें हमारे प्रेम की स्थिति का, इस प्रेम की वेदना का अर्थ समझ में नहीं आ सकता। बड़ो दूत तू, बड़े क्रोध में, बड़े आक्रोश में वो उद्धव को, जो एक सामान्य शिष्टाचार है, उस शिष्टाचार को लांघ कर यहाँ उद्धव को संबोधित कर रही है कि तुम बड़े दूत हो, बड़ी जगह से आए हो, बड़ो ठोर को, और बहुत बड़े स्थान के, मथुरा जैसे राजपद के तुम यहाँ पर दूत बनकर आए हो। कहिए बुद्धि बड़ोई, इसलिए तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हम जैसे जो छोटे प्राणी हैं, जो छोटे गाँव भी नहीं, हम जो छोटे ग्वाल बाल प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, तो हम तुम्हारी बुद्धि की बराबरी कहाँ कर सकते हैं। सूरदास पुरीश ही सठपद, और अंत में उद्धव को धिक्कारती हैं। क्रोध की जो सीमा है वो अपने चरम पर है, और उद्धव से कहती हैं कि षटपद, हे भ्रमर, क्योंकि भ्रमर के 6 पैर होते हैं, तो इसलिए हे भ्रमर। पुरीश ही कहते हैं गोबर को, गंदगी को, कि जिस तरह से भंवरा होता है, गुबरेला जिसको बोलते हैं, वो गोबर के अंदर छेद बनाकर और गोबर में रहता है, तो तुम उस षटपद के समान हो, उस गुबरेले के समान हो, जो गंदगी को पसंद करता है, गंदगी में वास करता है। कहत फिरत है सोई, और उसी के समान जिस तरह से, वो कहने का मतलब ये है कि व्यर्थ चीज़ को, निरर्थक चीज़ को जिस तरह से षटपद चुनता है, उसी तरह से नीरस शुष्क जो निर्गुण ब्रह्म है, उसका ज्ञान तुम हमारे सामने बखानने आए हो, लेकिन इस नीरस ज्ञान को यहाँ ग्रहण करने वाली हम में से कोई भी नहीं है। तो इस तरह से गोपियों ने अपना क्रोध व्यक्त करके और उद्धव का जो ज्ञान है यहाँ पर, उसको बिल्कुल नकार दिया है, और श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी प्रेम भक्ति है, अपना जो अनन्य भाव है, उस पर गोपियाँ यहाँ पर केंद्रित हैं, और उसी पर वो अविचल बने रहना चाहती है। हम गोपियों की जो तर्क वितर्क हैं, गोपियों की जो उक्तियाँ हैं, जो उनका अपने सगुण के प्रति, अपने प्रेम के प्रति जो एकनिष्ठता का भाव है, वो किस रूप में व्यक्त करती हैं, ये हम अपने अगली वीडियोज़ में देखेंगे। धन्यवाद।